दोनों लोग टिप्पणियां अपने आप में आदर्शवादी टिप्पणियां हैं। और फिलहाल जो हमारी सरकार है उसका नैतिकता से दूर दूर तक का संबंध नहीं है। उसका गांधीवादी सत्यों से, गांधीवादी मार्ग से दूर दूर तक का उसका कोई संबंध नहीं है। और इसके यहाँ तो वैध अवैध के बीच में इतनी पतली रेखा है, एक क्षीण सी रेखा है कि उसको अंतर करना बहुत मुश्किल है। वैध अवैध क्या होता है? अब अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई वर्जन आ जाता है तो उससे ज्यादा वैध क्या है? तो इसलिए इस वैध अवैध के चक्कर में न पड़ के सही बात है कि इसमें नहीं, ये जो जन आंदोलन के लोग हैं उन्हीं का दबाव था, जनता का दबाव था जिसके चलते हुआ। और हम तो ये भी कहेंगे ये जो भी फैसला अभी पलटा है यह भी इस सरकार की रणनीति के तहत है। ये सरकार आजकल गांधीवादी मूल्यों पर नहीं चल रही है। अब जैसे हमारे यहाँ कहावत है भोजपुरी में कि वो पीछे हट के अगर भेड़ा मिलता है, अगर छिप के सांप मिलता है और अगर मुस्कुरा करके शत्रु मिलता है तो आप उससे बहुत ज्यादा सावधान रहिए। तो यही स्थिति है आज की तारीख में। लेनिन भी कहा करते थे एक कदम आगे दो कदम पीछे। तो यह सरकार कहीं ना कहीं से इन सारी चीजों का पालन करती है। और हमको तो ऐसा लगता है कि सरकार जो ठान लेती है, आपने देखा एक किसानों के मुद्दे पर ये जो किस तरीके से पीछे गए, लेकिन पीछे जाने के बावजूद भी उस पर काम नहीं करेंगे। जो एक ठान लिए हैं वो ठान लिए हैं, उसे थोड़ा विलंब करेंगे और विलंब करते करते इतना थका दे जनता को। उनका एक ही मकसद रहता है कि अपने जनता को इतना थका दे कि जनता उसके बाद खामोश होकर के बैठ जाए। लेकिन अब ये आंदोलनकारियों की जिजीविषा है कि उस आंदोलन को कितनी मजबूती के साथ लड़ते रहते हैं और निश्चित रूप से अंतिम ताकत तो जनता के ही पास है। अपना सड़क पे लड़ा जाता है उसका परिणाम तो निकलता है। पर यह हो रहा है कि यह जो कुछ भी हो रहा है ये सरकार सबको वॉच कर रही है, देख रही है और बड़ी गंभीरता के साथ देख रही है। और वह लेकिन सरकार जहां देख रही है, जहां उसकी दृष्टि है, वह दृष्टि, वह लक्ष्य जनता के बीच हम कितना ले जाते हैं, जनता वहां तक देख पाती कि नहीं देख पाती, इस पर निर्भर करती है। बहुत सारी चीजें अपना इस पर निर्भर करती है। और जो अरावली की अपना पहाड़ी है, अब ये देश का संपूर्ण दोहन कर चुके हैं। अब ये प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर लगे हुए हैं। कितना ज्यादा से ज्यादा हम उसका दोहन करें, क्योंकि ये ऐसी संपदा है कि आम आदमी इससे नहीं जुड़ पाता है, आम आदमी इसको नहीं देख पाता है, आम आदमी नहीं समझ पाता है कि कितने पेड़ काटेंगे तो क्या हुआ। आम आदमी को तो ये रहता है कि हमको 5 किलो अपना राशन मिल रहा है, 10,000 रुपया हमारे खाते में तत्काल आ गया, या हमको झंडा उठाने के लिए, अपना जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए हमें रोजगार मिल गया 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीना भर के लिए। तो अपना जनता उसी खुश हो जाती है। तो ये जो समसामयिक मुद्दे हैं, समसामयिक स्थितियां हैं, हम इनको जनता के बीच कितना ले जा करके और उसको किस तरीके से हम उसको संघर्ष करवा सकते हैं, और इस आंदोलन को हम गति देने के लिए हम इसको कितनी सांगठनिक तरीके से और हम इसका कितना राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक आंदोलन से जोड़ सकते हैं, जुड़वा सकते हैं, तभी इसका कोई विकल्प हो सकता है। हमारे साथ मीडिया जुड़ चुके हैं। जी, मैं ये चाहता हूं क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। ये वाली बात जो आपने कही थी वो उसका दृढ़ संकल्प का मामला नहीं है, वो उसका मामला है कि हमने जो कॉरपोरेट को फैसिलिटेट करना है, प्राकृतिक संसाधन देश के कॉरपोरेट को सौंपने हैं, वो लूट के लिए प्रतिबद्धता है, वो कोई काम की प्रतिबद्धता नहीं है, वो देश की प्रगति और देश के विकास के लिए प्रतिबद्धता नहीं है। वो जो बोलते हैं, स्लोगन बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, उसके लिए प्रतिबद्धता नहीं है। वो कॉरपोरेट वो प्राकृतिक संसाधनों की लूट करने देने की खुली छूट की प्रतिबद्धता है। क्योंकि एक शब्द जो है उसका एक मायना होता है, एक जो संकल्प है उसका मायना होता है। तो वो संकल्प देश को लुटवाने का है, बिकवाने का है, ये मसला है। क्योंकि लोग उसे बहुत पॉजिटिवली लेते हैं कि देखो कितनी पक्की सरकार है, तो जो तय करती है वो मान ही लेते हैं लोग, मतलब वो मानना ही पड़ता है और वो मनवा ही लेते हैं। और 56 इंच का सीना है, कभी पीछे नहीं हटे हैं। ये सब बातें हमने बहुत सुनी है। जब 380 दिन का आंदोलन चला था जिसमें 750 किसान शहीद हुए थे, तो आप ये सरकार का जो लक्ष्य है वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही है और अपनी बातों को जनता के बीच ले जाने में, अपने तार्किक ढंग से समझाने में सफल भी हो जा रही है। अब अरावली की पहाड़ी है,
आम आदमी जो हमारी दिनचर्या बदल गई है, ये जीवन शैली बदल गई है, सबको चाहिए अपने मकानों में हमको पत्थर चाहिए, वो पत्थर संगमरमर चाहिए, उदयपुर का पत्थर चाहिए, तमाम चाहिए। तो इनको लगता है कि ये जितने आंदोलनकारी हैं अपना उसको रोक देते तो हमारे पास हमको पत्थर नहीं मिलेगा, या वो महंगा हो जाएगा। और सरकार इस बात को समझाने में हमें सफल हो जाती है कि ये जो अपोजिशन के लोग हैं, आंदोलनकारी लोग हैं, ये जनता की हित में काम नहीं करते हैं। उससे कितना नुकसान हो रहा है, आने वाली पीढ़ियों को उससे कितना नुकसान होता है, और वो बात किसी के इतने समझ में नहीं आती है। लेकिन जब ये बात आम आदमी की समझ में आ जाती है, तब आम आदमी सड़क पर उतरता है और फिर सरकार को पीछे हटना ही हटना पड़ता है। लेकिन सरकार अपने लक्ष्यों के प्रति उतनी दृढ़ है कि उनका तो लक्ष्य है कि अपने कॉर्पोरेट मित्रों को हम कितनी ज्यादा संपदा दे दें। लेकिन यह बात आम जनता के बीच में जा कहां पाती है? आम जनता तो 5 किलो अनाज पर ही खुश है। तो ऐसी हालत में यह लड़ाई बहुत ही ये तकनीकी लड़ाई हो गई है, बहुत ही स्लूट तरीके की लड़ाई हो गई है। और इस कुटिल लड़ाई में हम कौन सी विधा अख्तियार करेंगे? हमको लग रहा है कि वो जो पुरानी विधा थी गांधीवादी की, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हम आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हम आत्मोत्सर्ग कर देंगे। लेकिन आज की तारीख में ये सब चीजें तब की जाती हैं जब हमारी सरकार, सुनने वाला आदमी संवेदनशील हो। इसकी संवेदना मर गई है। तो ऐसी हालत में हमको आंदोलन के लिए भी अब हमको ऐसे रास्ते तलाशने पड़ेंगे, ऐसे रास्ते सुझाने पड़ेंगे जो संवैधानिक भी हो और ये सरकार तत्कालिक रूप से उसको सुनने के लिए बाध्य हो जाए। और ये सरकार तभी सुनेगी जब इनके कारपोरेट हितों को, कारपोरेट मित्रों के हितों पर कुठाराघात होगा और इसको लगेगा कि नहीं, अब हम स्थिति यहाँ तक पहुंच जाएगी कि हमारे हाथ से सत्ता छिन जाएगी हमारे साथ। तब ये, और शायद फिलहाल ये जो मौजूदा आंदोलन हुआ है, 1 महीने का आंदोलन हुआ है, इसमें शायद सरकार नीचे से ऊपर तक हिल गई है। उसको है कि हमारे हाथ से तो सत्ता ही निकल जाने वाली है और इसीलिए ये सरकार पीछे जा रही है। लेकिन ये उसकी रणनीतिक चाल है, वो पीछे तो जा रही है, लेकिन पीछे हट करके जैसे उसके पास और सत्ता आ जाएगी और मजबूत सत्ता आ जाएगी, वो फिर ऐसा हमला करेगी कि आंदोलनकारी या जनता के हितों का तो उसको कोई ध्यान है नहीं। तो फिर वो और दूने तरीके से और ताकतवर तरीके से हमला करेगी आदमियों के ऊपर। तो इन सारी चीजों को भी अपना ध्यान में रख करके हमको अपना हर तरीके का आंदोलन, ये न्यायपालिका में भी, कार्यपालिका में भी, विधायिका में भी और सड़क को भी हमको गर्म करते रहना होगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तिवारी। मेरा दर्शकों से अनुरोध कि जो आज चर्चा हुई है, संजय पारिक जी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर, कैलाश मीणा जी के साथ में जो बातचीत हुई है, उस बातचीत को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम को आप शेयर करिए। आप इस कार्यक्रम को लेकर क्या सोचते हैं, आप उसके ऊपर टिप्पणी करिए, क्योंकि हमारा बहुजन संवाद चलाने का मकसद है कि हम लोगों के बीच में बहस पैदा करना चाहते हैं, जागरूकता पैदा करना चाहते हैं और लोग अपनी राय बनाएं। भारत के संवैधानिक मूल्यों को कैसे प्रस्थापित किया जा सकता है। जो लोग इन मूल्यों को नहीं मानते हैं, चाहे वो कभी कभार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में दिखता है या प्रशासनिक फैसलों में दिखता है, गुदे मीडिया के कार्यकलापों में दिखता है, उसमें कैसे सुधार किया जाए, इस मंशा से बहुजन संवाद चल रहा है। तो ये बात और लोगों तक पहुंचाइए, अपनी टिप्पणी कीजिए, आप शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।